टुडे स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस आप लोग ने जो लास्ट इसमें पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में, तो पैरेलल लाइंस होता क्या है। ठीक है, तो लाइंस के बारे में तो आपको पता होगा। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है कि जिसमें डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और ट्रांसवर्सल मतलब जो दो पैरेलल लाइन को कट करके जाएगा, जैसे एक लाइन को दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करते तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइंस बोलते हैं। तो वैसे पैरेलल लाइन को जो भी लाइंस को कट करके जाएगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, उसको इंटरसेक्ट लाइन नहीं बोलेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, उसके आप सेम टू सेम नीचे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। ऐसी जरूरत है कि ये लाइन आगे भी बढ़ सकती है, ये लाइन इधर भी बढ़ सकती है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को बिना टच किए दिए जाएंगे एक पैनल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो ये है पैरेलल लाइंस। सर आप ऐसे अगर ड्रॉ करते हो तो भी ये भी है पैरेलल लाइंस, ऐसे या नो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये भी पैरेलल लाइंस है। अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो ये भी पैरेलल लाइंस है, जिसको आप रोड बोल सकते हो। रोड वाला एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, नहीं तो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो हम इसको पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको हम पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते। क्यों पैरेलल लाइन है, ये ऐसे है स्लोप के जैसा, और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये पैरेलल लाइन से, ये पैरेलल लाइन से, ये पैरेलल लाइन से। ठीक है, ये रब कर देता हूँ, हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आपको क्या देखना है, ट्रांसवर्सल। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्सल। जो पहले लाइन को यहाँ पे कट कर दिया, दूसरे लाइन को यहाँ पे कट कर दिया, तो इस लाइन को ये यहाँ पे L लेता हूँ, इसको M लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं T लेता हूँ। ठीक है, तो L और M क्या हुआ, पैरेलल लाइंस। और ये जो T है, ठीक है, तो ये हो गया उसका ट्रांसवर्सल। तो हम इस यही पढ़ने वाले, पैरेलल लाइंस एंड उसका ट्रांसवर्सल पढ़ने वाले। तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से क्या क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आप यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करते हो तो ये भी इसका ट्रांसवर्सल है, हम इसको भी ट्रांसवर्सल बोलेंगे। मतलब एट ए टाइम दो ट्रांसवर्सल हो सकते हैं। यहाँ पे भी निकाल दो, ये भी ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल। ठीक है, हम इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, तो हम इन दोनों को भी ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। तो ये है पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। ठीक है, इसके आगे मैं आपको दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल जाएगा तो क्या होगा वो बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये दोनों पैरेलल लाइंस तो नहीं है, ठीक है, ये नॉन पैरेलल लाइंस है, बट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल निकाला गया है, उस ट्रांसवर्सल के वजह से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, एंगल्स। तो एक एंगल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। उसके बाद 5th, 6th, 7th और 8 एंगल क्रिएट हुए। तो इस 8 एंगल को नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट में इंटीरियर और एक्सटीरियर, ऐसे दो टाइप से। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग क्या होता है, 7 है। ठीक है, अगर इस लाइन को मैं नाम देता हूँ L और इस लाइन को देता हूँ M और ये ट्रांसवर्सल है T। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली L और M पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, बट L में अगर आप देखोगे तो ये एंगल जो है AMQ, दिस वन एंगल, तो इसके साथ नीचे में कौन सा दिख रहा है, MNS, मतलब ये एंगल और ये एंगल साथ में, क्योंकि L का ऊपर का साइड और M का ऊपर का साइड, तो क्या आएगा, एंगल AMQ एंड एंगल MNS। इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये लिया, सेम ये साइड भी है, तो इसको कौन सा नाम आएगा, AMP, एंगल AMP एंड
एंगल AMP के साथ कौन सा आएगा, ये वाला, तो क्या होगा MNR, MNR। आया समझ में? करस्पॉन्डिंग ऊपर भी हो गया, भी नीचे अगर ये लेता हूं, ठीक है, तो कौन सा आएगा PMN एंगल PMN एंड इसके साथ नीचे ये आएगा RNT एंगल RNT। आया समझ में? जैसे ये साइड है, ये साइड में लेते हैं तो क्या आएगा QMN एंगल QMN एंड एंगल नीचे कौन सा आएगा, ये वाला SNT एंगल SNT, राइट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये तरफ देखो M ही दिख रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली मिडल में क्या है, M ही है, और ये तरफ देखो N ही दिखेगा, क्योंकि एग्जैक्टली मिडल में क्या है, N ही है। तो अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ से लो या तो यहाँ से लो, बीच में N ही आएगा। अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ से लो या तो यहाँ से लो, बीच में N ही आएगा। अंडरस्टैंड? वैसे हम उसे एंगल बोलेंगे। अगर SNM बोलते हो तो भी वही है, और MNS बोलते हो तो भी वही है, फिर बीच में क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो हम इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर होते हैं, तो ये दो लाइन के अंदर आप देखोगे तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये चार, ठीक है। तो इंटीरियर में ये दोनों साथ में है और ये दोनों साथ में होंगे, तो कौन सा आएगा QMN एंगल QMN एंड ये लिया, अभी ये लेना है MNS एंगल MNS। आया ये दोनों, देखो बीच में यहाँ पे M आया और यहाँ पे बीच में क्या आया, N आया। अभी ये दोनों तो क्या आएगा, एंगल PMN एंड एंगल PMN हो गया, RNM ले सकते हो या तो MNR ले सकते हो, कोई भी लो, MNR। आया समझ में? चार ही है, 1 2 3 4। अगर आप ये एंगल लेते हो तो यहाँ से स्टार्ट करो या तो यहाँ से स्टार्ट करो, बीच में यहाँ। समझ में आया? तो ये इंटीरियर एंगल है। फिर उसके बाद है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब जेड फॉर्म आना चाहिए, तो आपको देखो यहाँ पे जेड फॉर्म दिखेगा, दिख रहा है जेड फॉर्म, मतलब ये एंगल अभी रब करता हूं तो समझने के लिए इजी होगा। दिस वन, सॉरी दिस वन, ये अल्टरनेट है, बराबर। पर यहाँ पे क्या बोले, इंटीरियर है एक्सटीरियर, तो ये अंदर के देखो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर। तो एंगल क्या आएगा, PMN एंगल PMN एंड PMN हो गया। अभी ये चाहिए तो MNS एंगल MNS। आया समझ में? उसके बाद अभी ये वाला, ठीक है, और इसके साथ अल्टरनेट भी आएगा उल्टा से, बराबर। तो क्या आएगा, QMN एंड QMN हो गया, तो MNR क्या आएगा, एंगल MNR। आया समझ में? इसके साथ ये वाला आया समझ में? अभी एक्सटीरियर बाहर का, तो बाहर का देखोगे तो 1 2 3 4 ये है। तो अगर मैं ये लेता हूं, ठीक है, तो इसके साथ जेड फॉर्म करने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। देखो इसको इसके साथ ज्वाइन करो तो आपका क्या हो जाएगा, जेड रेडी हो जाएगा। तो क्या आएगा, AMP या PMA एंगल PMA एंड इसके साथ क्या आएगा, ये होगा SNT एंगल SNT। और दूसरा QMA एंगल QMA एंड एंगल RNT एंगल RNT। अंडरस्टैंड? ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर अल्टरनेट में इंटीरियर और एक्सटीरियर। आपको जो क्वेश्चन में बोला जाएगा आप पूछ सकते हैं। इंटीरियर में 4 है, एक्सटीरियर मतलब टोटल 8 होते हैं। तो यहाँ पे 8 दिख रही, पैर है ना, जोड़ी है, इसलिए यहाँ पे काउंट करोगे तो 8 होते हैं। तो ये बेसिक था, बट ये पैरेलल लाइंस नहीं है। तो
पैरेलल लाइंस नहीं है फिर भी एंगल तो क्रिएट हुए ना, तो हम इसके वजह से इसको करस्पॉन्डिंग जो साथ में इंटीरियर अंदर के अल्टरनेट जेड फॉर्म, तो उसमें दो टाइप है, इंटीरियर अंदर और एक्सटीरियर बाहर। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे ये बेसिक खत्म। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.1। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इससे आपको ये फिलअप करना है। ठीक है, तो ये दो लाइन दिया हुआ है। फर्स्ट आपको क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, पी, तो ये ऊपर है, तो इस लाइन में ऊपर क्या है, डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल डब्ल्यू। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या है, क्यू, क्यू ऊपर है, तो यहाँ पे ऊपर क्या है, एक्स, तो यहाँ पे आएगा एंगल एक्स। वेरी इजी। उसके बाद आर, आर कहाँ पे देखो, नीचे, तो यहाँ पे नीचे क्या है, वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल वाई। और लास्ट में क्या, एस, एस में नीचे क्या है, जेड, तो यहाँ पे आएगा एंगल जेड। आया समझ में। ऊपर के लाइन में ऊपर जो है, नीचे के लाइन में ऊपर जो है, ऊपर के लाइन में नीचे जो है, ऊपर के लाइन में नीचे जो है, उसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग। अभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंदर के जेड फॉर्म, तो ऐसे जेड होगा, तो एस के साथ क्या आएगा, एक्स, एस के साथ क्या आएगा, एंगल एक्स। और डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ क्या आएगा, एंगल आर, तो यहाँ पे आएगा एंगल आर। समझ में, इतना इजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन दिया है, बट ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट दिख रहा है, तो ऐसे नहीं देखना है। अभी आपको ये लाइन है ना पैरेलल, तो आपको ये और ये देखना है। समझ में आया। तो इंटीरियर अल्टरनेट, अंदर के पर जेड फॉर्म, तो सी के साथ कौन आएगा, ई, और बी के साथ कौन आएगा, एच। तो यहाँ पे आएगा एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल बी के साथ कौन आएगा, एच। है समझ में। तो उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, तो ऊपर देखो ए के साथ आएगा ई, बी के साथ आएगा एच, बी के साथ आएगा एफ, सी के साथ आएगा जी। ये आप लिख दो, एंगल ए एंड एंगल ई, उसके बाद एंगल बी एंड एंगल बी के साथ कौन आएगा, एफ। ठीक है, आगे जो है डी के साथ एच लिखता हूँ, आपको इजी रहेगा समझना। एंगल डी एंड एंगल डी के साथ कौन आएगा, एच। एंड लास्ट एंगल सी एंड सी के साथ कौन आएगा, जी, एंगल जी। ऐसा समझ में, एक करस्पॉन्डिंग होगा। उसके बाद इंटीरियर एंगल, अंदर के, तो बी के साथ कौन आएगा, ई, और सी के साथ कौन आएगा, एच। अल्टरनेट बोला तो क्रॉस में देखना है जेड को, तो आप यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर बोले तो क्या आएगा, एंगल बी एंड बी के साथ कौन आएगा, ई, और सी एंड, तो यहाँ पे सी के साथ कौन आएगा, एच, तो यहाँ पे आएगा सी के साथ एच। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 फिनिश। ओके।